गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। तो पहले हम ले रहे हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1804 से 1806। पहले ले रहे हैं हम कारण। बसीन की संधि द्वारा यद्यपि पेशवा ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु वह इस अधीनता से मुक्ति पाना चाहता था और उसने भोंसले, होल्कर, सिंधिया आदि से बातचीत करना शुरू किया। दूसरा कारण था ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से पेशवा पर एक नई संधि करने हेतु दबाव डाला और उसे धमकी दी कि वह नई संधि करने को तैयार नहीं होगा तो उसे पेशवा के मनसब से हटा दिया जाएगा। अतः पेशवा ने पूना की संधि कर ली और इस संधि के अनुसार पहला, पेशवा ने अध्यक्ष पद को त्याग दिया। दूसरा, सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक देने को वह तैयार हुआ। तीसरा, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग तथा अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और चौथा, पेशवा ने अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार न करने का वादा किया। अब लेंगे हम इस तृतीय युद्ध की घटनाएं। यद्यपि सभी मराठा सरदार अंग्रेज़ों से अपमानजनक संधियां कर चुके थे, पेशवा भी पूना की संधि के अपमान की आग में जल रहा था। अतः पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। एल्फिंस्टन किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गया और यमुना से 4 मील दूर कुड़की पर शरण ली। पेशवा की सेना ने कुड़की पर भी धावा बोल दिया, किंतु पेशवा पराजित हुआ और 1804 में पूना पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के परिणाम: पहला, वेलेस्ली को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। दूसरा, जॉर्ज बार्लो ने 1805-06 में मराठों के साथ शांति स्थापित की। तो ये था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम लेंगे चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818, फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818। पहले हम ले रहे हैं कारण। पहला कारण, मराठा पुनः अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, बाजीराव द्वितीय बसीन की संधि से बंधा हुआ था, परंतु वह मराठों का सरदार पुनः बनना चाहता था। तीसरा, राम शास्त्री जो कि बड़ौदा के गायकवाड़ का मंत्री था, वह अंग्रेज़ों से मिला और उसने गायकवाड़ और पेशवा के अधिकारों का समझौता करवाने का प्रयास किया, परंतु उसको अंग्रेज़ों द्वारा मरवा दिया गया। नेक्स्ट कारण था ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा पर नई संधि लागू करने का दबाव डाला, जिससे उसे सभी प्रदेशों पर से अपना आधिपत्य त्यागना होगा और यह पेशवा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। तो ये थे युद्ध के कारण, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के कारण। अब हम ले रहे हैं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध की घटनाएं। पेशवा द्वारा युद्ध आरंभ कर दिए जाने पर कुछ मराठा सरदारों ने भी युद्ध करने का निश्चय किया। नवंबर 1817 में ही अप्पा साहेब भोंसले ने नागपुर के पास सीता बल्दी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया, किंतु पराजित हुआ। 1817 में नागपुर के युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और भागकर पंजाब चला गया। अब अंग्रेज़ों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेज़ों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। जनवरी 1818 में कोरेगांव के युद्ध में तथा अंत में फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा बुरी तरह पराजित हुआ। अतः 1818 में उसने अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के बीच मंदसौर की संधि हो गई। अब इस युद्ध के परिणाम, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम। तो पहला है, अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। दूसरा है, पेशवा का राज्य
ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरा है सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। चौथा, पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी को आजीवन कारावास की सज़ा देकर चुनार के किले में भेज दिया गया। और पांचवा है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई। तो इस प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये था आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय और चतुर्थ, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर।